परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। आज के दोपहर के सत्र में मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था वो एक उदाहरण जो मैंने कहा ना, मेरे कल रात को मैं मेरे रूम एक मकड़ी देख रहा था और सवेरे देख रहा हूँ मकड़ी वहाँ मरा हुआ पड़ा हुआ। मैं ये उदाहरण देखिए, ये सब समय हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हम ध्यान नहीं देते। मैं कहता, मैं शाम को जब यहाँ का जो 4 बजे के सत्र के बाद मैं जब कमरे में गया, मैं चाय पी रहा था वहाँ पर, तो मेरे कमरे के बाहर ही वहाँ पर फूलों का ये है, फूल मतलब बाहर है लेकिन मेरे खिड़की से दिखाई देती है, वहाँ पर फूलों से भरा हुआ, वो लाल छोटे छोटे फूल हैं वहाँ, बहुत सुंदर। तो फूलों से भरा हुआ एक पेड़ है वहाँ पर, छोटा सा पेड़ है, पौधा है, पेड़ नहीं पौधा है। तो मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ एक फूल पूरी तरह से खिला हुआ है, वो टूट करके गिर जाता है। एक फूल जो सवेरे बिल्कुल एकदम ताजा फूल, देखने में क्या सुंदर, सबके मन को मोह लेने वाला ऐसा एक फूल जो खिला हुआ है, धीरे धीरे मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, फिर बिखर के गिर जाता है। ये प्रक्रिया सबके साथ हो रही है। प्रकृति हमको सिखा रही है, हमें सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए। प्रकृति स्वयं कहती है, पता है, मैं सबको मैं देखता हूं, ये प्रकृति जो है ना, ये हमारे सामने जो है, प्रकृति हमसे कह रही है, बेटा आ मुझे पकड़, मुझे पकड़, आ मुझे पकड़। तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। प्रकृति ये जो भी दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, आपको जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब आपसे कह रही हैं, आओ मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। और तुम पकड़ने जाओगे तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, गायब हो जाएगा। ये सत्य है कि नहीं? इस इंद्रियों से दिखने वाला जो भी है, सब पदार्थ इस प्रकार के हैं। आप किसी भी वस्तु को पकड़ने जाओ, वो गायब हो जाएगा। किसी व्यक्ति को पकड़ने जाओ, गायब हो जाएगा। इसलिए यहां पर कुछ भी हाथ नहीं आना है। ये प्रकृति है ना, जैसे कि हमें देख करके हंसती है, और जैसे कि कहते हैं ना, जिसको लोग इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, जैसे कि हमें टीज कर रही है, क्या कहेंगे हिंदी? टेम्प्ट कर रही है, टेम्प्ट कर रही है, टीज कर रही है, हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे उसको, जैसे कि चिढ़ा रही है। हाँ, चिढ़ा रही है, आपको कह रही है हाँ। तो प्रकृति कह रही है, आओ मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। वो फूल हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन आप पकड़ने जाओ तो देखोगे आपके हाथ से फिसल जाएगा। हर चीज फिसल जाता है कि नहीं? कोई ऐसा चीज है जो आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। आपका शरीर स्वयं फिसल जा रहा है। अब दूसरे वस्तुओं की बात तो छोड़ दीजिए, आपका शरीर स्वयं आपके पकड़ में आने वाला नहीं है। कोई शंका? ये जो शरीर है, आप पकड़ के रखिए, इसको पकड़ के रख सकते हैं, वो अभी ही आपके पकड़ से फिसलता हुआ ही जा रहा है। आप रोक सकते हो इसको?
आज जो एक बिल्कुल खिला हुआ एक फूल की तरह आप सभी लोग हो, युवक हो, युवतियां हो, ये तो बस समय की बात है। ये फूल धीरे धीरे मुरझाने लगेगा, सूखने लगेगा और एक दिन बिखर के गिर जाएगा। आप रोक सकते हो क्या इसको? तो प्रकृति स्वयं हमें ये बता रही है सच्चाई को। ये है, इसीलिए इसको हम लोग अनित्य कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मिथ्या कहते हैं। ये सत्य नहीं है, ये सत्य के समान दिखता है। अभी चलो ये भी बहुत स्थूल दृष्टिकोण है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, हम जैसे जैसे सूक्ष्म स्तरों पर जाएंगे, हमारा मनन जो है वह और भी प्रखर होगा, और भी उसमें स्पष्टता आएगी, और भी हम चीजों को सही रूप में देख पाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। तो हमने आज दोपहर के सत्र में हमने क्या देखा कि ये शिष्य जो है गुरु के पास आकर के सात प्रश्न करते हैं। क्या क्या प्रश्न है? प्रथम प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, ये 7 प्रश्न। और हमने देखा कि गुरु पहले चौथा प्रश्न को उठाते हैं। उसका कारण हमने देखा, क्योंकि वही सबसे जरूरी है। क्योंकि सभी लोग, हम लोग बंधन में, हमारा दम घुट रहा है, हम सभी लोग कष्ट में हैं। सो उस बंधन से बाहर आना उसकी प्राथमिकता है। इसलिए गुरु पहले इस चतुर्थ प्रश्न को लेते हैं। और चतुर्थ प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्या दिया? इस बंधन से बाहर आने के इस प्रयास में सबसे प्रमुख चीज क्या है? अत्यंत वैराग्य। वैराग्य किसके प्रति? इस प्रकार के अनित्य वस्तुओं के प्रति। आप उस फूल को पकड़ने जाओगे तो हाथ से निकल जाएगा। वो फूल तो एक उदाहरण हुआ, वो मकड़ी एक उदाहरण हुआ जो मैंने बताया। आप किसको पकड़ोगे? आप किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को आप पकड़िए, आप पकड़ने जाओगे तो आपके हाथ से वो चला जाएगा। ये जान करके आपको हर ये दृश्य जगत के प्रति आपके अंदर एक वैराग्य की भाव होनी चाहिए। तो ये वैराग्य उत्पन्न होता है इस प्रकार विवेक से। तो विवेक होता है तो वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य जब होती है तो बाकी सारी जो चीजें हैं वो अपने आप ही वहां पर इकट्ठे आ जाते हैं। क्षम आ गया, दम आ गया, उपरति, तितिक्षा, ये सब वहां पर आ जाती है। और ऐसी फिर वो व्यक्ति कभी स्वार्थ कर्म नहीं कर सकता। यही बताया ना चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में। फिर गुरुदेव कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति स्वार्थ कर्म नहीं कर सकता। अपने सुख भोग, अपने स्वार्थी सुख भोग के लिए वो कोई कर्म नहीं कर सकता। वो फिर जो भी करेगा वो निस्वार्थ ही करेगा, निष्काम ही करेगा। और ऐसे मनस्थिति में जब वो शास्त्र के शब्दों का श्रवण करेगा, गुरु के शब्दों को ग्रहण करेगा, तो क्या होगा? फिर मनन होगा। पहले शास्त्र के शब्दों को श्रवण करेगा, ग्रहण करेगा, मनन करेगा, फिर ध्यान करेगा। वो ध्यान, उस गंभीर ध्यान में उसको अपने सत्य स्वरूप का अनुभव होगा, और इसी जीवित अवस्था में ही वो निर्वाण सुख को प्राप्त करेगा। इस प्रकार वो छोटा सा बुलबुला, वो ये जानेगा कि मैं बुलबुला नहीं हूं, मैं वो अनंत सागर, सच्चिदानंद सागर मैं हूं। अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, मैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूं। यह अनुभूति तब उसको होगी। इस प्रकार वह जो अहम, जो बुलबुला में फंसा हुआ था, अब वो अहम ने जान लिया कि मैं बुलबुला नहीं हूं, मैं तो वो अनंत सागर हूं। तब इस प्रकार हम उस बुलबुले के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया बता दी गई। अब देखिए, जिस प्रकार गुरुदेव ने पहले चतुर्थ प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया, उसके बाद भी गुरुदेव अपने क्रम से उत्तर दे रहे हैं। शिष्य ने जिस क्रम से प्रश्न किया था उस क्रम को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब चतुर्थ प्रश्न के बाद वो पंचम प्रश्न को लेते हैं। पहले पंचम प्रश्न क्या था? अनात्मा क्या है? अनात्मा क्या है ना? पंचम प्रश्न क्या था? अनात्मा क्या?
अब देखिए, अनात्मा को क्यों पहले ले लेते हैं? क्योंकि अनात्मा को लेकर ही हमारे अंदर सारे भ्रांतियां हैं। अनात्मा मतलब ये जो भी दिखाई दे रहा है ना। अब इसको लेके जितना प्रश्न देखो, प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है। सारे प्रश्न इस अनित्य अनात्मा को लेकर के ही हैं। जितने भी प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं, ये सब इस अनित्य अनात्मा को लेकर के ही हैं। अनात्मा को लेकर के ही हमारे मन में सारे भ्रांतियां हैं। तो इसीलिए अच्छा चलो हम देखें तो सही, ये अनात्मा क्या है? थोड़ा सा हम इसमें प्रवेश करके करके देखें, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें। तो यहां से शुरू होती है अब एक अत्यंत ही, अंग्रेजी में कहने जाऊं, इट्स अ पेनेट्रेटिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ व्हाट वी आर सीइंग हियर। ये अद्भुत है। अब सही इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो रही है। अभी तक तो धीरे 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 हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, सही इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन। अनात्मा, अनात्मा से शुरू करते हैं, है? और जब हम अनात्मा की बात करते हैं, जब भी अनात्मा की बात करते हैं, उसमें सबसे स्वाभाविक जो हमारे लिए सबसे क्या कहें, जो सबसे स्वाभाविक चीज क्या है? हमारा अपना ही स्थूल शरीर। इस अनात्मा में सबसे स्वाभाविक, क्योंकि हम लोग सब इसी में फंसे हुए हैं ना। ये मैं का अर्थ तो हमने ये लगा दिया, ये जो अनात्मा है इसी को हम लोग आत्मा मान के चल रहे हैं। अभी की हमारी दशा क्या है? जो अनात्मा है उसी को हम आत्मा मान करके चल रहे हैं। यही हो रहा है हमारे साथ। ये स्थूल शरीर जो है ये अनात्मा है, ये चला जा रहा है ना। अभी तो हमने वही देखा, आप इस स्थूल शरीर को भी आप पकड़ के नहीं रख पाओगे, ये अनात्मा है। लेकिन अभी हम लोग इसी को ही आत्मा समझ के बैठे हैं। मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके बैठे हैं। मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके उसके पीठ पर बैठोगे तो क्या होगा? यही होगा, बिल्कुल यही हो रहा है। अब जो अनात्मा है उसको आत्मा समझ करके बैठोगे, अब क्या होगा? दुख ही होगा। ये दुख का अंत कभी नहीं होने वाला जब तक आप अनात्मा को आत्मा समझ करके बैठोगे। इसलिए हम पहला इस अनात्मा को जानने का प्रयास करें कि भाई ये क्या चीज है जिसको मैं समझ करके मैंने बैठ लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर झांक करके देखें, तब धीरे धीरे स्पष्टता आने लगेगी। सही इन्वेस्टिगेशन अब यहां से शुरू हो रही है। बहुत सुंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। तो अब देखिए भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, क्या सुंदर है। कहते हैं, यद बोधव्यम तवेदानीं आत्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। अब कह रहे हैं कि देखो भाई, यद बोधव्यम, यद बोधव्यम का मतलब क्या है? जो जिसके विषय में हमें जानना है, जिसके विषय में हमें जानना है। किसके विषय में जानना है? हमें जानना है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। इन दोनों को लेकर के ही गोलमाल हो गया है। इन दोनों के विषय में ही गोलमाल है। ये गोलमाल है पूरा। इसको एक शब्द में कहने जाओ, गोलमाल। ये सब उल्टा हो गया अभी। एक चीज को दूसरा समझ लेना, इसी को गोलमाल कहते हैं। आत्मा और अनात्मा के बीच गोलमाल हो गया है। तो ये इन दोनों को अलग करके देखना है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। ये स्पष्टता आनी चाहिए। देखिए सब जगह विवेक ही चल रहा है। तो यद बोधव्यम, किम बोधव्यम, क्या जानना है? आत्मा अनात्म विवेचनम। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इन दोनों को अलग करके स्पष्ट रूप से हमें देखना है। हाँ। अब फिर कहते हैं, तदुच्यते मया सम्यक, मैं इस विषय में अब तुमसे स्पष्ट रूप से मैं कहने वाला हूं। गुरु शिष्य से कह रहे हैं। ये भी गुरु शिष्य संवाद चल रहा है ना। शिष्य गुरु के पास आया था, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं अब मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, तो ध्यान से सुन और खुद अपने निश्चय पर पहुंच। श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। श्रुत्वा मतलब तू ध्यान से सुन। देखो ये हमारे लिए है। अब ये बात ये आप सभी को, हम सबको लागू होता है कि बेटा आप ध्यान से सुन। मैं जो बोल रहा हूं ना, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, इसको बहुत ही सचेतन पूर्वक ध्यान से इस विषय को सुन करके तू खुद अपनी अवधारणा कर ले। यू कम टू योर ओन कंक्लूजन। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म कुछ थोप नहीं रहे हैं आप पर, आपको बता दे रहे हैं अब आप खुद निर्णय कर लीजिए। इसमें कुछ अंधविश्वास का कोई स्थान ही नहीं है। एवरीथिंग इज वेरीफाइबल। हर चीज को आप परख के देख सकते हो। गुरु स्वयं कह रहे हैं तो तू तो एक, मैं बता रहा हूं, तू परख के देख ले और खुद अपने निर्णय तक पहुंच। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। तू खुद अपने निर्णय तक पहुंच। ये सबसे कह रहे हैं तू खुद अपने निर्णय तक पहुंच। मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुन और परख करके देख ले और खुद तुम अपने निर्णय तक पहुंचो। ये मेथड है हमारे सनातन धर्म के ब्रह्म विद्या परंपरा में, ये बात है। तो जैसे मैंने कहा, जब हम अनात्मा की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रथम स्थूल शरीर ही आता है ना। स्थूल शरीर ही हमारे लिए सबसे स्वाभाविक अनात्मा है। अभी इसको लेकर के हम सबसे ज्यादा भ्रमित हैं। बाहर के विषयों को छोड़ो, अभी देखिए जितना भी मनन की प्रक्रिया की जो बातें हो रही थी, ये सब हम बाहर के विषयों को लेकर के देखते हैं कि ये अनित्य है, ये अनित्य अनित्य है। अरे भाई अपने शरीर की बात करो। ये शरीर क्या है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह हमारी बुद्धि में बैठी हुई है कि ये सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। कहीं ना कहीं हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये मिथ्या है कि नहीं? अब हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह घर कर गया है हमको। आप भले ही आप सोचोगे कि ये सब अनित्य है, लेकिन ये जो मैं है ना, ये मैं, ये भी अनित्य है, ये कहीं ना कहीं घुसता नहीं है। तो हम यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि इसी को लेकर के हम लोग भ्रमित हैं। शरीर को लेकर के, ये शरीर क्या मैं हो सकता है क्या? ये शरीर भी अनात्मा है। ये भी उतना ही अनित्य है जितना बाहर की वस्तु अनित्य है। तो इसी को समझाने के लिए तो पहले हम इस शरीर से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, तो ये स्थूल शरीर क्या है? अभी आप लोग सोचोगे कि भाई स्थूल शरीर की वर्णना की क्या जरूरत है, स्थूल शरीर तो हम जानते ही हैं। ऐसी बात नहीं है। ये महापुरुष लोग जब बताते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण होगा। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कहें। ये ऋषि लोग हैं ना, सत्य, जो सत्य को जानते हैं। हम लोग तो अंधकार में हैं, और अंधकार में हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। ये सच्चाई उल्टा है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऋषि लोग जब बताते हैं तो उसके पीछे एक मुख्य कारण होता है। तो देखिए, पहले स्थूल शरीर की यहां पर वर्णना की जा रही है। अब देखेंगे ये वर्णना क्या है। कह रहे हैं, मज्जास्थिमेद पलरक्त चर्म त्वगाहवैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरम् मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद्दहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंचसुखाय भोक्तुः।
तो यहाँ पर इन 3 श्लोकों में हमें स्थूल शरीर का वर्णन हमको मिलता है। ये स्थूल शरीर क्या है? ऊपर से देखो तो बहुत ही आपको लगेगा बहुत ही सरल बात है, इसको अभी शास्त्र को बताने की क्या जरूरत है। नहीं, इसके पीछे एक कारण है क्यों ये बताया जा रहा है। हम लोग अपने ही स्थूल शरीर के विषय में कभी भी ऐसे सोचते नहीं हैं। हम लोग स्वयं अपने ही स्थूल शरीर के विषय में ऐसे सोचते नहीं हैं। अब हमें सोचना होगा। इट्स ए इन्वेस्टिगेशन इनटू इसके अंदर क्या है। देखिए, हमें इट्स अ बोल्ड इन्वेस्टिगेशन। और जो भी सत्यान्वेषी होगा, जो सत्य को जानना चाहता है, वह पूरे साहस के साथ, पूरे प्रामाणिकता के साथ वह यह खोज में लगेगा। इसमें अभी अच्छा बुरा, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है। यहाँ अच्छा बुरा, प्लीजिंग अनप्लीजिंग की बात नहीं है। हम लोग सच्चाई को देखेंगे, ये शरीर क्या है। हमने शायद आज तक इस शरीर के विषय में ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। अब थोड़ा सा झांक करके देखते हैं इस शरीर के अंदर है क्या। लेट्स सी दैट। ब्यूटीफुल। तो कहते हैं ये शरीर किस चीज से बना हुआ है? इसमें मज्जा है। मज्जा आप लोग जानते हैं ना, जो हड्डी के अंदर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मैरो कहते हैं। हड्डी के अंदर का जो सारभूत जो कंटेंट होता है, मैरो कहते हैं इसको, मज्जा। अब थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना होगा। थोड़ा सा आप विजुलाइज कीजिए। अभी तक तो आप आईने में सिर्फ आपका बाहर का चेहरा देख रहे थे, अब थोड़ा सा हम लोग भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कीजिए, कल्पना कीजिए आपके अंदर, मेरे अंदर, इस ढांचे के अंदर क्या है। ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इस कहने के पीछे एक मुख्य कारण है। आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, आप जिसको मैं कहते हो, इसके अंदर क्या है, स्थूल शरीर के अंदर क्या है। शुरुआत करते हैं जो हड्डियों के अंदर जो होने वाला मज्जा, हम सबके अंदर है मज्जा, मैरो। फिर हड्डियां हैं, अस्थि। आप हड्डियों का पूरा आप कंकाल आप इमेजिन कर सकते हो? करो, कीजिए, बोल्डली कीजिए। आप आईने में या फोटोग्राफ में जो आपका जो मैं है वह नहीं, अब थोड़ा अपना कंकाल भी देख लीजिए, है ना? है? ये क्यों पता है? इससे हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। आज जो हम बाहर के अपने रूप से हम स्वयं सम्मोहित है है कि नहीं? हर व्यक्ति जो है अपना जो बाहर के रूप से, हर व्यक्ति स्वयं अपने ही रूप से सम्मोहित है। ये वास्तविकता है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? आप कभी भी स्वयं को कंकाल के रूप में देखोगे लेकिन सच्चाई है, इट्स अ बोल्ड सिंपल ट्रुथ। इज दिस नॉट द फैक्ट? देखिए, तो मज्जा है, अस्थि है, हड्डियां हैं, फिर क्या है? मेद क्या है? फैट, चर्बी जो है फैट, अंग्रेजी में जिसको हम लोग फैट कहते हैं, फैट। तो फैट की बात सुनते हैं ना, मुझे एक घटना याद आ गई। पिछले साल हमारे यहाँ पर, हमारा अस्पताल है ना, मायावती में हमारा अस्पताल है। तो अस्पताल में आप लोग कोई गए थे? सब लोग? अच्छा, आप लोगों ने अस्पताल गए? अच्छा, आप लोग सभी लोग अस्पताल जाके भी आ गए? आप तो अब ड्रिप भी लिए हैं ना? मुझे कहा कि वो नेहा जी को तो ड्रिप देना पड़ा। मैं तो चिंतित हो गया, भाई क्या हो गया उसको, है? तो ये अच्छी बात है। तो हमारा अस्पताल है यहाँ पर। तो पिछले साल हाँ, तो हमारे यहाँ पर एक लैप्रोस्कोपी प्रोसेस से ऑपरेशन कराया गया था। पहली बार लैप्रोस्कोपी सर्जरी यहाँ पर हुई थी। अपेंडिक्स का ना, गॉल ब्लैडर का एक ऑपरेशन हुआ एक महिला के ऊपर। तो विदेश से एक डॉक्टर आए थे, लंदन से आए थे। तो पहली बार लैप्रोस्कोपिक मशीन लाया गया। तो लैप्रोस्कोपिक में क्या होता है, पूरा काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा छेद कर देते हैं और फिर बाकी सब स्क्रीन में दिखाई देता है। सब कुछ आप स्क्रीन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हो, है? तो हमारे हॉस्पिटल में पहली बार हो रहा है। तो डॉक्टर ने
मुझे विशेष करके बोला, स्वामी जी आपको आना चाहिए, पहली बार ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी हो रही है, आप कृपा करके आइए, इस सर्जरी को देखिए। तो मैं भी गया था। तो करीब 1.5 घंटा ये ऑपरेशन चला, लेकिन सचमुच ही इट वॉज एन एजुकेशन। ये एक एजुकेशन है, ये शरीर के अंदर क्या है, सचमुच ही इट्स एन एजुकेशन। हमें सोच लेना चाहिए, क्या सुंदर है। वो डॉक्टर जैसे कि पहले वो छिद्र करते हैं, छिद्र करके उस जो कैमरा को घुसाते हैं, कैमरा को घुसाते ही स्क्रीन पे सब, तो पहला ये जो चमड़ा जो है ना, चमड़ा का जो स्तर पार करते ही इतना मोटा चर्बी का एक लेयर है। और डॉक्टर मुझे सब कुछ बता रहे हैं, बोल रहे देखिए देखिए समझिए, इसी कुछ फैट्स कहते हैं, दिस इज फैट, यू नो, नाउ वी आर क्रॉसिंग द लेयर ऑफ फैट एंड नाउ वी आर गोइंग डीपर, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज व्हाट इज द इंटेस्टाइन्स, दिस इज व्हाट इज द लिवर, दिस इज व्हाट इज द गॉल ब्लैडर, सब कुछ स्क्रीन में मुझे दिखा रहे हैं। बिल्कुल, क्या अद्भुत, इट्स एन एजुकेशन। ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या है, हम लोग कभी भी उस दृष्टिकोण से कभी भी स्व के विषय में सोचते नहीं हैं। स्व के विषय में हम सब समय अपना जो सुंदर जो चेहरा आईने में दिखता है वही देखते हैं, वही देखना चाहते हैं, कोई संशय है कि नहीं? See, it's a bold investigation into the truth. Here there is nothing. इसमें अच्छा लगना बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं है। आप सत्य को जानना चाहते हो, भ्रम में नहीं रहना चाहते हो, इसीलिए ये वर्णना है, ताकि आप लोग सोचिए कि जिसमें आपका मैं अटका हुआ है वो क्या है, विचारणीय। अभी मनन देखिए, मनन सिर्फ बाहर का नहीं है। आप लोग का बहुत मनन को लेकर के जो प्रश्न था, अब सही मनन तो अब शुरू हो रहा है, अब देखोगे इसका जो प्रतिफलन जो है। तो डॉक्टर साहब हमें सब दिखा रहे थे, क्या अद्भुत था वो, इट्स रियल एजुकेशन। क्या फिर वो, और वो तो इतना एक्सपर्ट थे ना डॉक्टर, बड़े एक्सपर्ट थे, तो बड़े आराम से वो जैसे कि खेल रहे हो, ये इंटेस्टाइन है, ये वो है, फिर वो गॉल ब्लैडर जो किडनी से चिपका हुआ है उसको काट देते हैं, उसके अंदर से रस निकल रहा है, फिर उसके अंदर स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, पूरा उस चीज को काट करके फिर वो निकाल देते हैं। पूरा 1.5 घंटे का एक सर्जरी, लेकिन इट्स अ रियल एजुकेशन टू सी दैट। इस स्थूल शरीर के अंदर क्या है हम कभी सोचते नहीं हैं। तो वही बात है, मैं इसको यहां पर मुझे स्मरण आया तो सोचा कि आपको बता दूं। तो ये शरीर कैसे बना हुआ है? मज्जा, अस्थि है, मेद है, मेद यानी चर्बी, फैट्स, फिर पल यानी जो हमारा जो फ्लैश है, मांस है ना, पूरा मांस है। देखिए ये अंदर आप देखोगे सिर्फ मांस है, चर्बी है, मांस है। फिर क्या? रक्त है, 70% तो रक्त ही है। 70 या कितना प्रतिशत, कोई बायोलॉजी का आप बता पाएंगे, मेरा प्रतिशत गलत भी हो सकता है, कोई बायोलॉजी का साइंस का स्टूडेंट बता पाएगा कितना प्रतिशत, जो भी हो, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में तो जल ही है, रक्त ही है, 70% है, तो रक्त है। फिर क्या है? चर्म है, चर्म का ही और एक लेयर है जिसको त्वगाहवय कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्यूटिकल कहते हैं। जैसे कि चर्म के लेयर्स होते हैं ना, डर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, ऐसे लेयर्स होते हैं। तो उसमें से एक लेयर को क्यूटिकल कहते हैं, जो नाखूनों के नीचे होता है। तो चर्म है और वो है क्यूटिकल है। धातुभिर एभिर अन्वितम, इन सारे चीजों से बना हुआ है यह स्थूल शरीर। और क्या ये हुआ अंदर का जो गठन, उसमें मज्जा है, अस्थि है, फिर मेद है, पल है, रक्त है, चर्म है, त्वगाहवय है। इन्हीं सब चीजों से बना हुआ है यह स्थूल शरीर। फिर क्या? फिर उसके विभिन्न अंग है और उपांग है, मुख्य अंग और उपांग, द मेन लिम्स एंड सब्सिडियरी लिम्स। क्या है ये मेन लिम्स एंड सब्सिडियरी लिम्स? पाद का मतलब पैर, उरु का मतलब जंघा, थाइस, वक्ष यानी छाती है ना, भुज यानी आपके हाथ दोनों भी जो आर्म्स है, भुज। फिर पृष्ठ, पीठ, मस्तक, सिर, अंगई उपांगई उपयुक्त में तत्,
ये सारे इसके अंग हैं, उपांग हैं। तो बाहर से देखो, इसके सर है, हाथ है, पैर है, जांघें हैं, पीठ है, छाती है, ये सब बाहर से दिखाई देता है। अंदर क्या है? इसमें मज्जा है, अस्थि है, मेद है, पल है, रक्त है, चर्म है, ये सब चीजें। ये बहुत विचारणीय बात है। अब देखिए, हमारी सुंदरता की परिभाषा ही बदलने लगेगी अगर हम अंदर झांकने लगेंगे तो। आप बताइए, ये सुंदर, अब बताइए, मैं एक बात बता देता हूं, ये है ना, क्या कहते हैं उसको, मैं एक लौकिक उदाहरण दे देता हूं आपको समझने के लिए। अभी दुनिया में ये मिस्टर यूनिवर्स हैं, कोई मिस यूनिवर्स हैं, ये सब होता है ना। किसी को हम लोग सम्मानित कर देते हैं जो बाहर से खूबसूरत दिख रहे हैं, पुरुष है या स्त्री है, जो भी है? तो क्या ताम झाम होता है पूरा दुनिया में, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत पुरुष या दुनिया का सबसे खूबसूरत महिला, अच्छा ये खूबसूरती क्या है मुझे बताइए। वो चमड़े के पीछे आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसा वस्तु है जो आकर्षक है? चमड़ा रूपी जो लेयर है, उस लेयर से पीछे, अच्छा चमड़े का जो मोटापा कितना है, क्या थिकनेस है चमड़े का? 2 mm भी नहीं होगा, जहां तक मुझे हमारे एक डॉक्टर ने पिछले को में बताया था कि 2 mm से भी कम है चमड़े का जो थिकनेस जो है ना, उसका जो 2 mm से भी कम है। इस चमड़े, ये 2 mm चमड़े का जो लेयर है, इसके पीछे मुझे बताइए कोई एक वस्तु है जो कि आकर्षक है? तो हम किससे आकृष्ट हो रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है कि नहीं? देखिए, मनन चल रहा है, हम सत्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अटके हुए हैं कहां पता है? ये 2 mm चमड़े पर ही हम लोग, सभी लोग अटके हुए हैं। कोई शंका? सभी लोगों की बुद्धि या उनका जो अटेंशन कहां पर फंसा हुआ है? ये 2 mm के चमड़े तक ही हमारी दृष्टि सीमित है कि नहीं? कोई शंका? इस 2 mm के जो चमड़ा है, चमड़े को देख करके सब मोहित है? पुरुष स्त्री से मोहित है, स्त्री पुरुष से मोहित है। बताइए, इस 2 mm चमड़े के पीछे कोई एक वस्तु आकर्षक है? कोई एक वस्तु? अगर थोड़ी सी, इफ यू गेट ए डीपर विजन, आपको ये सारी चीजें मोहित ही नहीं कर सकती। हम लोग जहां फंस जाते हैं, अब ये सब विवेक चल रहा है। देखिए, विवेक चल रहा है। अच्छा, एक सोच लीजिए, एक मिस्टर यूनिवर्स है या एक मिस यूनिवर्स है, जो बाहर से देखने में सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर पुरुष है या महिला है। आप चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक मिस यूनिवर्स है, इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला होती है ना, ये सब होता है। और एक साधारण सा दिखने वाली महिला को आप ले लीजिए। एक विश्व की सबसे सुंदर महिला है और दूसरा एक साधारण सी, या तो आप ऐसा भी ले सकते हो जो कि सुंदर नहीं है, बाहर से सुंदर नहीं है। आप उस मिस यूनिवर्स के एक हड्डी को टेबल पर रख दीजिए और इस जो सुंदर ना दिखने वाले महिला के हड्डी को आप टेबल पर रख दीजिए। आप क्या कह सकते हो? ये मिस यूनिवर्स की हड्डी है, ये ज्यादा सुंदर है, और यह कह सकते हो? ये सुंदरता का मतलब क्या है? ये 2 mm जो लेयर जो है, चमड़े का जो लेयर है, सारा दुनिया यहीं पर अटका हुआ है। भीतर जाओ तो कोई चीज सुंदर मिलेगा आपको, कोई चीज आकर्षक मिलेगा? तो हम किस चीज से मोहित हो रहे हैं? देखिए, जगत का मिथ्यत्व हमको सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अद्भुत ये एक दृश्य आपके, अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब देखो क्या है ना। तो सुंदरता क्या है? मैं अक्सर कहता हूं, अंग्रेजी में कहने जाओ तो, ये जो स्थूल शरीर जो है ना, ये गंदगी की एक पोटली है। इसके अंदर गंदगी तो है ना, अब बताने की जरूरत है? हमें पता है इसके अंदर क्या है, सबको पता है। ये स्थूल शरीर के अंदर बताओ कोई भी चीज अच्छा है?
ये तो गंदगी की एक पोटली है जिसको एक सुंदर सा एक कवरिंग से पैक किया गया है, बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक कवरिंग से। ये बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है ना, आजकल सब मार्केटिंग में ऐसे होता है, अंदर सब बेकार की चीज जो होती हैं बहुत सुंदर तरह से पैक करके मार्केट कर देते हैं। कोई शंका? इस स्थूल शरीर को जो पूरे गंदगी से भरा हुआ है, ये 2 mm का जो चमड़ा से पैक करके इसको ऐसे सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और हम उससे मोहित हो जाते हैं। तो मैं अक्सर हमारे विद्यार्थियों से कहता हूं, डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस 2 mm व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। लिख के रख लीजिए, अंग्रेजी में वी आर ऑल हैविंग ओनली ए 2 mm व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारा मनुष्य की ओर देखने की दृष्टिकोण क्या है? ये जो 2 mm व्यू, इसी में सारा यही बंधन है। देखिए, हम बंधन और मुक्ति को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये बंधन नहीं है। कैसे हम लोग सब बंधे हुए हैं just because of this 2 mm view of human beings. Is this not the fact? The moment you go beyond the 2 mm view, tell me, आप फिर भ्रमित होंगे क्या? आप फिर मोहित होंगे क्या ये सामने से जो दिखता है उससे? कोई भी व्यक्ति? अब देखिए, इससे क्या होता है, मन कितना मुक्त हो रहा है आपका। जैसे ये दृष्टिकोण आती है ना, आपका मन मुक्त हो रहा है। पहले तो मन सब समय। अच्छा, दूसरी बात इसमें और ये कि इसलिए ये महापुरुष लोग ऐसा डिस्क्रिप्शन देते हैं ताकि हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो और सत्य प्रकट हो। दूसरी एक बात, ये जो लिंग भेद है, आप जितना भीतर जाओगे तो देखोगे लिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ये लिंग सिर्फ सतह पर है, जिसको हम लोग जेंडर डिस्टिंक्शन कहते हैं ना, एक पुरुष है, एक स्त्री है। आपका रक्त जो है वो पुरुष है या स्त्री है, मुझे बताइए। आपका जो कंकाल है वो स्त्री है या पुरुष है? आप जितना भीतर जाओगे, स्त्री पुरुष का भेद क्या है? सिर्फ ये सतह पर है। जितना आपके जो प्राण वायु है, बताइए, ये स्त्रीलिंगी प्राण है या पुल्लिंगी प्राण है? ये लिंग कहां है जिसको हम लोग जेंडर कहते हैं ना, जेंडर ये दिस इज ए वुमन, दिस इज अ मैन। ये मैन वुमन डिफरेंशिएशन जो है ये सिर्फ सतह पर चलता है। भीतर जाओ तो कहां मैन है, कहां वुमन है, बताइए मुझे आप। है कि नहीं? देखिए, मन मुक्त हो रहा है। ये सब भ्रांतियों में हम सिर्फ, हमारी दृष्टिकोण जब सिर्फ सतह तक ही सीमित होगी तब हम बंधे हुए हैं। हम स्त्री पुरुष को देखते हैं। जब आप ये 2 mm व्यू से पार जा करके भीतर देखना, आपकी दृष्टि, व्हेन यू डेवलप ए डीपर इनसाइट और ए डीपर व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, तब आपका व्यक्तियों को हैंडल करने की जो प्रक्रिया ही बदल जाएगी। होगी कि नहीं? अब आप कैसे हैंडल करोगे? आप बिल्कुल भी कहीं भी आप सम्मोहित नहीं हो, आप भ्रमित नहीं हो सकते। जो सामने जो दिखाई देता है उससे आप मूर्ख नहीं बन सकते। हम सिर्फ ये 2 mm व्यू में फंस करके हम कैसे, हम लोग, अच्छा बताइए, उसमें पूरी कमजोरी नहीं है क्या? पुरुष कितना दुर्बल हो जाता है उस 2 mm व्यू के कारण, और महिला भी कितनी दुर्बल हो जाती है उस 2 mm व्यू के कारण। आप थोड़ा सा डीपर विजन अगर आप प्राप्त करते हो, ये कमजोरी वहीं से जाती है कि नहीं? देखोगे, अभी ये शुरुआत, मैं सिर्फ एक इंडिकेटर दे रहा हूं, जिसको आप जीवन में उतार के देखिए। जब आपका जो नजरिया जो है, आपकी दृष्टि जब गहन होगी, सतह पर नहीं, आप चीजों को और गहराई में देख रहे हो, आप मुक्त हो रहे हो, धीरे धीरे इस बंधन से मुक्त हो रहे हो। देखिए, ये विवेक चल रहा है। हमने आज तक कभी ऐसा सोचा था क्या मनुष्यों के बारे में? अब सोचना होगा। दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टिगेशन इनटू ट्रुथ। इसके अंदर है क्या? तो अभी तात्पर्य ये है कि ये जो स्थूल शरीर जो है, जैसे कि मैंने कहा, इट्स ए बैग ऑफ फिल्थ। अंग्रेजी में कहने जाओ, इट्स ए बैग ऑफ फिल्थ, नाइसली पैकेज्ड बाय ए वेरी अट्रैक्टिव 2 mm लेयर ऑफ स्किन।
Is this not the fact? Actually speaking, it is simply speaking, it's a bag of filth, beautifully packaged by a packing material of 2 mm thickness known as skin. इस चमड़े से ही सभी लोग सम्मोहित है। इस चमड़े के भीतर जाके देखो तो इसमें आकर्षक कुछ भी है क्या? एक भी वस्तु आकर्षक है क्या इसके अंदर? सारा आकर्षण जो है ना, सब चले जाएगा। ब्यूटीफुल पॉइंट। इसीलिए ये तो आप सोचेंगे ये मनुष्यों में हाथ है, सिर है, ये सब बताने की क्या जरूरत है? नहीं, उसके पीछे कारण ये है ताकि हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो, सही दृष्टिकोण उत्पन्न हो। हम अब आप सचमुच ही इसमें प्रतिष्ठित, अभी आत्मा तो छोड़ दीजिए, आत्मा तो अभी बहुत लंबा है, बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। आप यहां भी पहुंच जाओगे तो देखोगे आप कितने मुक्त हो जाओगे। देखिए, आप 24 घंटा इसको प्रैक्टिस करके देखिए, अभी से इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आप कितना फ्री महसूस करोगे। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक भूत हमारे सिर में घुस गया है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। पुरुषों के मन में सब समय स्त्री स्त्री स्त्री, और स्त्रियों के मन में सब समय पुरुष। आप भीतर जाकर के देखो, स्त्री कहां है, पुरुष कहां है। मन कितना मुक्त हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है, सारे भ्रम टूट जाते हैं। यह व्यक्ति अब कभी किसी के चपेट में नहीं आने वाला। अभी हम आत्मा तक पहुंचे नहीं हैं, सिर्फ स्थूल शरीर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब देखिए, अभी और बहुत गहराई तक जाना है। दिस इज द रियल आप समझ रहे हैं, मनन। नाउ द रियल मननम इज स्टार्टेड, द रियल इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड। लेट अस गो स्लोली, फाइनली वी विल एंड अप इन द रियलिटी। इट विल टेक टाइम। आने वाले 2-3 दिन यही चलेगा। अब ये सब मनन का विषय है, अत्यंत ही गहन चिंतन और मनन का विषय है। आपकी दृष्टि ही बदलनी चाहिए। एक दूसरे को देखने की जो दृष्टि जो है, वही पूरी तरह से बदलनी चाहिए, है कि नहीं? इस दृष्टि से देखो तो आप कभी भी किसी मतलब बाहर का जो सौंदर्य देख करके आप मोहित नहीं होंगे। आप जानते हैं इसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, ऐसा है। और इस शरीर के अंदर अब जो भी हमने जो गिनाए, जो चीजें हैं, सब तो बदल रहा है। सब तो, ये सिर्फ एक बबल के समान है, एक बुलबुले के समान है। इवन मॉडर्न साइंस भी, बायोलॉजी भी कहती है कि हर 6 महीने में आपका हर कोश जो है ना शरीर के अंदर, वो पूरा व्यक्ति नया ही हो जाता है, वो पुराना सब चला गया है ना। मॉडर्न बायोलॉजी भी तो ही कहती है ना, आपके जो जितने सेल्स जो है ना बॉडी में, वो सब पूरा रिप्लेस हो जाता है। सतत प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। मैं इनको देख रहा हूं, मेरे देखने की प्रक्रिया में ही ये जो चीज है ये नष्ट भी हो रहा है, ये चला जा रहा है। अब इसको आप पकड़ने, प्रकृति कह रही है मुझे पकड़, मुझे पकड़। आप पकड़ने जाओगे तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, वो गायब हो जाएगा। अब जब गायब हो जाएगा हमें दुख होगा। और सिर्फ गायब होने तक रुकने की जरूरत नहीं है, उसका स्वभाव बदल रहा है, उससे भी हमें दुख होगा। हर व्यक्ति का स्वभाव बदल रहा है कि नहीं? सवेरे उसका स्वभाव एक प्रकार का होता है, 2 घंटे के बाद उसका स्वभाव बदल गया, आपको दुख होगा। अरे सवेरे तो ये मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था, अब देखो सब बदल रहा है कि नहीं? अरे 1 घंटे पहले ये व्यक्ति मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था, अब देखो अरे क्या हो गया इसको। आपकी अपेक्षाएं सब काम से, ये चल रहा है, सतत चल रहा है, या सब कुछ बदल रहा है। आप अपेक्षा में ही अटके हुए हो, आप अपेक्षा ही करते जा रहे हो। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, है ना। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनरायत, काल क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुंकृं करणे। ये जो बबल जो है ये तो अभी फूटने वाला है। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे मतलब ये जो बूंद है ना, ये अभी टूटने वाला है। ये जो डुंकृं कर्ण जो है आपको बचाने वाला नहीं है। संस्कृत व्याकरण के नियमों को जानने मात्र से आप इससे बचोगे नहीं। तो करना क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम।
भज गोविंदम का मतलब है सत्य को जानो, सत्य को जानो, सत्य को जानो। गुरु के चरणों में जाकर के, शास्त्र के शरण में जाकर के सत्य को जानो, अनुभव करो और मुक्त हो जाओ। यह मनुष्य मात्र ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसको भी यहीं पर रहने दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।